तो हेलो फ्रेंड्स, आज आपके बिहार मैप के क्लास नंबर 9 में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है बिहार का जलवायु क्षेत्र। तो टॉपिक स्टार्ट होने से पहले हम लोग कुछ मुद्दे पे बात कर लिया जाए जो हम स्टूडेंट के लिए बहुत ही खुशी का बात है। जो मेरिट हब के टीम खासकर जोर तोरों से इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किए थे। हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पे गए थे, पटना में प्रोटेस्ट किए हैं। तो हम लोग को प्रोटेस्ट सही साबित हुआ और हमारे शिक्षा मंत्री जो थे धर्मेंद्र प्रधान जी, वो इस्तीफा देकर हम लोग का स्टूडेंट को और मनोबल बढ़ा दिए हैं। आगे भी अगर कुछ दिक्कत होगा तो हम लोग इसी तरह से प्रोटेस्ट करके हम लोग सरकार को गलत नीतियों को नीचे गिराने का काम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेट नहीं किया जाए। शुरू करने जा रहे हैं बिहार का जलवायु क्षेत्र। कुछ मौसम बिगड़ा हुआ है सरकार की तरफ से, तो आज हम लोग बिहार में मौसम बिगाड़ देते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिहार का जलवायु क्षेत्र। टॉपिक का नाम तो पता ही है, बता ही दिए हैं। वीडियो पार्ट नंबर 9 है। तो सबसे पहले हम लोग देखना है जलवायु कितने प्रकार के होते हैं कोपेन के अनुसार। ऐसे तो इंडिया का नहीं पढ़ना, सिर्फ बिहार का ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जोन वन में जैसे कि CWA से ऐसे अगर क्वेश्चन देखा जाए तो पूरे बिहार में CWA एक नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन हो गया कि बिहार में कौन सा जलवायु पाया जाता है कोपेन के अनुसार। तो CWA लोग मार्क के निकल जाएंगे। लेकिन बिहार में भी कई तरह के क्षेत्र है, एरिया है, तो सबका क्षेत्र का अलग बांटा हुआ है कि CWA पाया कि AWA होगा कि मतलब सब अलग अलग सब में है। अब क्वेश्चन डीपली पूछता है, तो चलिए हम लोग डीपली ही थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश करेंगे किस टाइप का है। देखिए जोन 1 हम लोग देखिए एक तरह से तो उत्तरी पश्चिमी में जो जलोढ़ मैदान है वह उसमें 13 जिले आते हैं, जहां फसल, चावल, गेहूं, मक्का, आलू, गन्ना, आम, लीची, ये सब 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 उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मैदान में उगाए जाते हैं। और मौसम कैसा है तो CWA है। लेकिन कहीं कहीं CWG भी दिया रहता है, तो इसमें अकबकाना नहीं है। तो CWG या CWA ठीक है। तो CW इधर उत्तरी बिहार अगर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं तो CWA या CWG मार के निकल जाना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। उष्णकटिबंधीय जलवायु मानसूनी, वर्षा औसत लगभग कितना है तो 112 सेंटीमीटर का है। एक चीज और, बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है तो आपके ये किशनगंज जिला में वर्षा सबसे ज्यादा बिहार में होती है, ठीक है। तो जोन 2 हम लोग देखने जा रहे हैं। जोन 2 में है उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान, जो फसल, चावल, गेहूं, आम, अमरूद के लिए मतलब फेमस ही है। देखिए बिहार में 80% से लगभग क्षेत्र है जो CW और CWA ही जी ही पाया जाता है। इसमें हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना जानना है कि साउथ को छोड़ के, साउथ के कुछ कुछ पार्ट में भी CWA है, बट कुछ कुछ पार्ट में AWA भी पाया जाता है। तो हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं। तो कोपेन के अनुसार दक्षिणी भाग पढ़ते हैं हम लोग। वो उत्तरी और पूर्वी दोनों जगह सेम सेम है। उत्तर में भी CWA ही है और उत्तरी पूर्व में भी CWA ही है। देखिए उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मैदान में 13 जिले आते हैं और उत्तर पूर्व जलोढ़ के मैदान में टोटल 8 जिले आते हैं। बस इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। केस नंबर 3 में देखते हैं। जोन 3 में है दक्षिणी पूर्व जलोढ़ मैदान। जो दक्षिणी पूर्व जलोढ़ मैदान है उसमें 6 जिले आते हैं, उसमें CSA पाया जाता है। तो CSA ही एक तरह से मतलब कि एक साउथ का है। तो बिहार के साउथ में CSA पाया जाता है। लेकिन इसको आप ध्यान में मत रखिएगा, मेन इम्पोर्टेंट है हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि साउथ में जो बांका जमुई इलाका, इस एरिया में AW पाया जाता है, ठीक है। AW ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। दक्षिणी बिहार, तो दक्षिणी बिहार में ज़्यादातर AW देखने को मिलता है, इतना जान लीजिए बस, और कुछ नहीं, इतना दिमाग लगाना है। और बाकी दक्षिणी पश्चिम जलोढ़ मैदान में CSA पाया, तो इसमें फसल, चावल, गेहूं तो जान ही रहे हैं आप लोग। सब चीज़ में वही चीज़, फसल तो बिहार में आम है। बिहार में ज़्यादा कुछ उतना कुछ खास उगाया नहीं जाता है, जो है नॉर्मली आम, गेहूँ, चावल, सरसों, ये सब जो है सो। बाकी हम लोग को मेन फोकस था याद करवाना AW कहाँ पाया जाता है। तो AW बिहार के साउथ में पाया जाता है, इतना याद रखिएगा। दक्षिणी वाले इलाके में, खासकर सबसे ज़्यादा दक्षिण पूर्व इलाका में AW पाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी तो ज़्यादा इस बिहार में कोपेन के अनुसार कुछ है नहीं। बाकी आपका टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग प्रोटेस्ट में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और भी आगे भी देखा जाएगा, हम लोग लिए जाएंगे। धन्यवाद, आपका समाप्त यहीं होता है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के अगले क्लास में।